Hi, welcome to another episode of Learning English. Today is the day when we are going to correct the common mistakes that we at times make while forming sentences in English. Quickly, we'll see what are the 7 sentences that we are going to correct today. But before that, those of you new to the channel, don't forget to hit the subscribe button. The first mistake that we are discussing today is the most common mistakes that many of us make at times. जब हमें कहना होता है कि मैं आपसे सहमत हूं, तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत बार कहते हैं आई एम अग्री विद यू। अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें बताया होता है कि आई के साथ तो एम लगना है, जैसे ही और शी के साथ इज लगता है, यू, दे और वी के साथ आर लगता है। लेकिन ऐसा तब होता है जब हम अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, लेकिन जब हम हमारा थॉट प्रोसेस बताते हैं तो वहां पर एम इज नहीं लगता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ठीक है, वहां पर आई के साथ एम लगा, लेकिन जब मैं आपसे सहमत हूं, ये मेरा थॉट है, तो वहां पर इट इज सिंपली आई अग्री विद यू। तो आज के बाद आई एम अग्री विद यू मत कहिएगा, वो सिंपल सा होता है आई अग्री विद यू। अब इसी तरह जैसे आपके सामने किसी ने यही वाली गलती कर दी, उसने कह दिया आई एम अग्री विद यू, तो आप कहते हैं उसने गलती की, उसने ये गलती की। लेकिन हम कभी कभी इसको गलत बोल देते हैं, हम कह देते हैं ही डिड अ मिस्टेक। लेकिन यहां पर ये ही डिड अ मिस्टेक नहीं होता, ये होता है ही मेड अ मिस्टेक। मेड का मतलब वैसे बनाना होता है, लेकिन यहां पर ही डिड अ मिस्टेक की जगह होता है ही मेड अ मिस्टेक। आज के बाद ध्यान रखिएगा। और इसी तरह हम कह देते हैं मैं घड़ी नहीं पहनता, इसे हम इंग्लिश में कह देते हैं आई डोंट यूज अ वॉच। ये मिसकंसेप्शन है, लोगों ने कहीं सुना और एट टाइम्स लोग बोलते हैं आई यूज अ वॉच। वो सिंपल सा, क्योंकि हम नहीं पहनते तो पहनने को वेयर कहा जाता है, तो वही कहेंगे आई डोंट वेयर अ वॉच। आज के बाद आई डोंट यूज अ वॉच मत कहिएगा। और ऐसे ही वो गाना सुन रही है, हम कह देते हैं शी इज लिसनिंग अ सॉन्ग। एक छोटी सी चीज ध्यान देने वाली है यहां पर, शी इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग। वो गाने को सुन रही है जैसा हिंदी में हो जाता है, लेकिन दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग शी इज लिसनिंग टू अ सॉन्ग। एक बहुत बड़ी गलती हम हमेशा करते हैं, हम कहते हैं जब हमें यह कहना होता है कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर में बात करता हूं या मैं आपसे बात करने के लिए वापस आ रहा हूं, एट टाइम्स ईमेल में या व्हाट्सएप चैट्स में हम लिख देते हैं आई विल रिवर्ट बैक टू यू इन अ मोमेंट। अब ये इतनी बड़ी गलती है ना, रिवर्ट का मतलब ही वापस आके जवाब देना होता है, तो उसमें बैक लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमको कहना चाहिए आई विल रिवर्ट यू इन अ मोमेंट। अब अगला एग्जाम्पल, वो आपसे लंबा है, ही इज टॉलर टू यू हम कह देते हैं। ठीक है, होता ऐसा नहीं है, ऐसा हमको कहना चाहिए ही इज टॉलर देन यू। अब पिछली क्लास में हमने जब कहा था कि वो आपसे बेहतर है, ही इज सुपीरियर टू यू कहा था, वहां पर देन नहीं लगाना था, लेकिन यहां पर टॉलर के साथ देन लग रहा है। ऐसे एक्सेप्शंस बहुत जगह आते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको समझ में आएगा, कहीं पर टू आएगा, कहीं पर देन आएगा। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, लेकिन इंग्लिश एक इनकम्प्लीट लैंग्वेज है, तो ऐसे एक्सेप्शंस आते रहेंगे। ये पहले भी हमने डिस्कस किया, हम आगे भी देखेंगे। द लास्ट एग्जाम्पल इज बहुत साल पहले मैंने उससे पैसे उधार लिए थे। हम कह देते हैं years back I borrowed money from him। सिंपल सी ध्यान देने वाली बात है, years back नहीं बोलते, years ago बोलते हैं। एज की जब बात की जाती है तो वहां पर ago कहा जाता है, long ago, years ago, once upon a time। ठीक है, या फिर सिंपली once, तो हम कहेंगे years ago I borrowed money from him। As simple as that। आज के बाद ध्यान रखेंगे। And these were the common mistakes that we have corrected today। आज के बाद इन्हें नहीं दोहराएंगे। Like, comment, share and subscribe if you like the video। Share the knowledge among your friends जिनको भी जरूरत है, क्योंकि इन mistakes को तो बहुत सारे लोग बनाते हैं। जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया, मेनी पीपल मेक सच मिस्टेक्स, तो आज के बाद वो लोग भी ये मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे। एनी हाउ, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ रियली नाइस टाइम। सी यू इन अनदर सेशन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।